हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पावर फैक्टर नाम की चिड़िया का डर निकालने वाले हैं। तो पावर फैक्टर नाम की चिड़िया आप लोगों को बहुत ही परेशान करती होगी। तो आज के इस वीडियो के बाद आप लोगों को जो है पावर फैक्टर नाम की चिड़िया बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कई बार अगर आप लोगों को गलती से भी अगर कॉस थीटा दिख जाता है तो आप लोग सोचते हैं कि कॉस थीटा मतलब पावर फैक्टर, लेकिन एक्चुअल में ये क्या चीज़ है आइए जानते हैं। पावर फैक्टर जानने के लिए आप लोगों को जिस तीन चीज़ की आवश्यकता होगी, अगर तीन चीज़ें ये आप लोगों को पता है तो डेफिनेटली आप पावर फैक्टर को आसानी से समझ सकते हैं। मे भी दो चीज़ें जो हैं आप लोगों को पता ही होंगी, हो सकता है कि तीन चीज़ें भी आप लोगों को पता हो। नंबर एक वोल्टेज, व्हाट इज़ वोल्टेज। अगर आपको वोल्टेज पता है तो पावर फैक्टर पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर दो करंट, और नंबर तीन में जो हमारा आता है वो होता है फ्रिक्वेंसी, कि फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो अगर आप लोगों को ये तीन चीज़ें पता हैं तो आपको पावर फैक्टर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, 1% भी दिक्कत कुछ भी नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को समझ लिया तो समझिए कि आपने पावर फैक्टर को समझ लिया। तो चलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी समझने के लिए मैं यहाँ पे साइनोसॉइडल ग्राफ ले रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये हो गई हमारी वेव, ठीक है, साइनोसॉइडल वेव हो गई। ये हो गई एक साइकिल, क्या हो गई, ये हो गई एक साइकिल। ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी क्या है, एक साइकिल है। अगर हम बात करें अपने यहाँ इंडिया की, तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है 50 हर्ट्ज। फॉरेन में 60 हर्ट्ज भी हो सकती है, लेकिन इंडिया में हमारी 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बल्ब लिया है, ठीक है। अब ये बल्ब क्या होगा, एक सेकंड में 50 टाइम्स स्टार्ट होगा, 50 टाइम स्टार्ट होगा और 50 टाइम ऑफ हो जाएगा। 50 बार क्या हो जाएगा, 50 बार ऑफ होगा एक सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि जब तक ये पॉजिटिव रहेगी ऊपर की तब तक बल्ब जलेगा, जैसे ही निगेटिव आएगी वैसे ही बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। इसलिए जो है एक सेकंड में बल्ब जो है हमारा 50 टाइम्स स्टार्ट होता है और 50 टाइम क्या होता है, 50 टाइम ऑफ होता है, ठीक है। इतनी स्पीड से ये जलता है कि आप लोगों को जो है जलता हुआ ही दिखता है, ठीक है। कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी होती है, फॉरेन कंट्रीज़ में 60 हर्ट्ज भी आती है फ्रीक्वेंसी, लेकिन अपने यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज ही आती है, ठीक है। अगर बात करें क्या हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, तो हाँ, वीएफडी की मदद से जो हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। वीएफडी मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पावर फैक्टर को बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो पावर फैक्टर समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक बात पता होती है कि जो हमारा वोल्टेज होता है दैट इज़ फिक्स, ठीक। वो वोल्टेज क्या है, फिक्स होता है, यानी कि वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होता है, हमारा करंट चेंज होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है उपकरण पे तो हमारा क्या होता है, करंट जो है चेंज होता जाता है। अगर हम बात करें कि यूनिटी पावर फैक्टर की, तो यूनिटी पावर फैक्टर कितना होता है, यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू 1, यानी कि जो है करंट हमारा क्या होता है, वोल्टेज से कम पे वेव बनती है, क्योंकि करंट हमारा क्या है, वेरिएबल है। चूँकि वोल्टेज यहाँ पे फिक्स है और करंट कम है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से साथ में स्टार्ट हो रहे हैं, इनकी वेव फॉर्म साथ में स्टार्ट हो रही है, ठीक। इनके बीच का एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, यानी कि यहाँ पे जो पावर फैक्टर है 1, ये यूनिटी पावर फैक्टर सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। सबसे क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर 1 क्या होता है, सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि इनके बीच में एंगल बिल्कुल भी 0 है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो हमारा एंगल है वो बिल्कुल ही 0 है। अगर ये यूनिटी ना होता तो हो सकता 0.8 होता या 0.9 होता। तो ये कैसे होता चलिए जानते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लोड के बारे में, तो लोड हमारे पास 3 टाइप के लोड होते हैं। नंबर 1 रेजिस्टिव लोड, ठीक है, लोड के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 3 इंडक्टिव लोड, और जो नंबर 3 के हमारे पास काम नहीं है पावर फैक्टर में, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो तीसरा जो होता है दैट इज़ कैपेसिटिव लोड, ठीक है। कैपेसिटिव लोड जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के काम आता है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली रेजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड पे, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टिव लोड ऐसा उपकरण जो हीट उत्पन्न करे, लाइक रेजिस्टेंस, हीटर हो गया, बल्ब हो गया आपका, ये सब कैसे डिवाइस हैं, ये आपको हीट उत्पन्न करते दिखेंगे, ठीक है। अगर बात करें हम इंडक्टिव लोड, तो लाइक मोटर, यानी कि जिसमें एक जो कॉइल है, कॉइल को किसी लोहे के आसपास लगा दिया जाए, बीच में लगा दिया जाए,
ठीक है, इंडक्शन हो तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, ये सब कैसे लोड है, इंडक्टिव लोड है। और अगर बात करें हम कैपेसिटिव लोड की, तो कैपेसिटिव लोड जो है मेनली कैपेसिटर से आता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के काम आता है, ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। वहीं अगर रजिस्टिव लोड की बात करें तो ये भी ठीक ठाक काम करता है, इस पर ज़्यादा पावर फैक्टर नहीं ख़राब होता है, तो हमारा पावर फैक्टर है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो अब बात आती है कि पावर फैक्टर ख़राब कौन करता है। ठीक है, पावर फैक्टर मीन्स करंट और वोल्टेज का फैक्टर। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पावर फैक्टर, यानी कि दो पावरों का यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शन हो रहा है, फैक्टर हो रहा है। ठीक है, तो रजिस्टिव लोड उतना ख़राब नहीं करता, लेकिन बात करें इंडक्टिव लोड की तो ये भैया सबसे ज़्यादा ही जो हमारा पावर फैक्टर है उसको बहुत बेकार कर देता है, एकदम 0.8 0.9 यहाँ तक कभी कभी 0.6 भी कर देता है। पावर फैक्टर एकदम बेकार ही कर देता है। कई जगह आप लोगों ने जो है पावर बैंक, कैपेसिटर बैंक भी देखी होंगी, जो क्या करती हैं कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के काम आती हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर कैसे कम होता है, जैसे मान लेते हैं वोल्टेज की वेव फॉर्म है। ठीक है, और ये हमारी करंट की वेव फॉर्म हो गई पीछे। पहले जो दो लोग साथ में काम कर रहे थे, अब एक तो पहले भाग जा रहा है काम करने, लेकिन दूसरा हमारा पीछे रह जाता है, डेट इज़ लैगिंग पावर फैक्टर। जब करंट हमारी पीछे रह जाती है वोल्टेज से, तब हम बोलते हैं कि जो पावर फैक्टर है हमारा वो लैग कर रहा है। ठीक है, कभी कभी पावर फैक्टर माइनस में चली जाती है, अगर करंट आगे भाग जाए तो पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग हो जाता है। अगर करंट वोल्टेज से आगे है तो डेट इज़ लीडिंग केस। ठीक है, तो कई डिवाइस ऐसे आते हैं जिससे हम लोग पावर फैक्टर को ठीक कर सकते हैं। वोल्टेज तो फिक्स रहता है, लेकिन करंट को हम क्या करते हैं, फिक्स कर सकते हैं। कैसे कि वोल्टेज तो फिक्स है, करंट हमारी पीछे रह जा रही, तो करंट को हम साथ में भेजने के लिए क्या करेंगे, करंट को पहले छोड़ देंगे। ये डिवाइस क्या करता है, करंट को पहले छोड़ देता है और पीछे से वोल्टेज जाके इसको पकड़ लेता है और साथ में दोनों लोग चलने लगते हैं। तो करंट का यहाँ पे ये रोल हो गया। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा पावर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि करंट हमारी पीछे रह जा रही थी, लैगिंग हो रही थी, इसलिए हमने वोल्टेज को ना भेज करके करंट को जो है पहले भेज दिया, तो बाद में ये दोनों जाके साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रेजिस्टिव लोड जो है पावर फैक्टर को ख़राब करता है, लेकिन उतना नहीं ख़राब करता है जितना कि इंडक्टिव लोड ख़राब करता है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको ख़राब कर देता है इंडक्टिव लोड। ठीक है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है डेट इज़ पावर फैक्टर। ठीक है, ये आपको यूनिटी बना के रखना है, जितना यूनिटी के करीब होगा यानी 0.9 तक होगा, तो वोल्टेज और करंट का जो रेशियो अगर निकाले तो अगर 0.9 तक भी आ रहा है तब भी पावर फैक्टर ठीक है, अगर 1 आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये एंगल को कॉस थीटा को हम लोग को, इस थीटा को जो है एकदम कांस्टेंट बना के रखना होता है, इसलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का कहीं कहीं यूज करते हैं। तो अगर ये हो गया cos 90, तो cos 90 का मतलब हो गया कितना, 0। तो ये केस आता है डिवाइस उसमें क्या बोलते हैं, अरे डीसी में। ठीक है, एसी की बात करें तो एसी में हमारा जो है पावर फैक्टर होता है 50 हर्ट्ज, चूँकि इसमें साइकिल होते हैं। डीसी में कोई भी साइकिल नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है कि इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 फ्रिक्वेंसी होती है, इसमें पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है, पावर फैक्टर कुछ नहीं होता। अगर गलती से कॉस जो है 90 हो गया तो हमारा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0। तो एकदम बहुत ही ख़राब बात है। इसके लिए हमको कॉस थीटा जो है 0 ही होना पड़ेगा, यहाँ पर एंगल जो हमारा 0 होना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अगर 90 डिग्री आगे भाग जाता है ये तो क्या होगा, लीडिंग हो जाएगा। 90 डिग्री करंट पीछे रह जाती है तो पावर फैक्टर जो है लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। तो सबसे बढ़िया कौन सा पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर सबसे अच्छा होता है यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो के लिए इलेक्ट्रिकल वाला बंदा चलो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।